बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है z शो डैट z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्केयर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z की दो वैल्यूज़ गिवन है, आपने ये बताना है कि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। सेटिस्फाई करने से ये मुराद है कि अगर आप z की वैल्यूज़ में पुट करते हो, लेफ़्ट और राइट से अगर इक्वल आती है तो जो गिवन वैल्यू होगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, या जो गिवन वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो इक्वेशन गिवन है आपके पास z स्केयर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो z1 जो उसने दिए हुए, ठीक है, अब z की जगह पुट करोगे। फर्स्ट वैल्यू आपने z की जगह पुट करके देखनी है कि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं। इसी तरह सेकंड वैल्यू z की आपने पुट करके देखनी है कि राइट और लेफ़्ट साइड इक्वल आती है या नहीं। जिन वैल्यूज़ की वजह से लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी वो वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो पहली वैल्यू पुट कर ले, z इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इधर दो वैल्यूज़ थी, उसने z1 z2 नाम दे दिए, लेकिन आपने ये दोनों वैल्यू z की जगह ही पुट करनी है। तो z की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, -1 प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा और प्लस 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। या इधर से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व करके इसको आप राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। अब ये -1 प्लस आयोटा, ये इसको आप आयोटा -1 का होल स्केयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर के अंदर वैल्यूज़ है। इसको आप आयोटा -1 या -1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हो। तो आयोटा -1 का होल स्केयर प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 और प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये a माइनस बी का होल स्केयर बन रहा है, a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो a का स्केयर आयोटा का स्केयर प्लस b का स्केयर -1 का स्केयर प्लस 2ab। सॉरी, a माइनस बी का, तो a स्केयर प्लस b स्केयर सिंपल आपके पास 1 का स्केयर -2ab -2 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, और ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 0। अब ये आयोटा स्केयर -1, 1 का स्केयर 1 -2 इंटू आयोटा इंटू 1, तो ये -2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 0। +1 -1 कैंसिल, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ गई है। तो सो z1 इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ z स्केयर प्लस 2z और प्लस 2। अब सेकंड जो वैल्यूज़ है z की -1 और माइनस आयोटा, ये चेक करनी है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो गिवन था आपके पास p ऑफ z इज़ इक्वल टू z स्केयर प्लस 2z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो z की दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे इधर -1 और माइनस आयोटा, तो क्या बन जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस आयोटा का होल स्केयर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -1 माइनस आयोटा, अब ये a माइनस बी का होल स्केयर, a की वैल्यू -1 और b सिर्फ किसके इक्वल है, आयोटा, ठीक है। b की वैल्यू -1 माइनस आयोटा नहीं है, क्योंकि फार्मूला अगर आप माइनस का लगा रहे हो तो ये ऑलरेडी माइनस दरम्यान में फार्मूले की वजह से हो जाएगा। तो -1 माइनस आयोटा, तो a का स्केयर -1 का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो आयोटा स्केयर -2ab -2 इंटू a की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय b किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा। इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, -2 आयोटा और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -2 और प्लस 2 कैंसिल। अब ये -1 का स्केयर प्लस 1 आयोटा का स्केयर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आयोटा और -2 आयोटा। +1 -1 कैंसिल, प्लस 2 आयोटा और -2 आयोटा भी कैंसिल, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो सेकंड वैल्यूज़ है वो भी अगर आप p ऑफ z में पुट करते हो तो आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। सो z इज़ इक्वल टू -1 माइनस आयोटा आल्सो सेटिस्फाई द given equation, you have given p of z is equal to z square plus 2z plus 2।
इसका मतलब है कि जो z की दोनों वैल्यूज़ है वो आपके पास गिवन जो फंक्शन है उसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये कहता है डिटरमाइन 1 + 2 आयोटा इज़ द सोल्यूशन ऑफ z स्केयर -2z + 5 = 0, कि जो 1 + 2 आयोटा इस पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन है या नहीं। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने z की जगह 1 + 2 आयोटा पुट करना है। अगर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई तो ये जो 1 + 2 आयोटा होगा इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। तो गिवन है आपके पास z स्केयर -2z + 5 = 0। अब जो गिवन वैल्यूज़ है z = 1 + 2 आयोटा पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन में, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 आयोटा का होल स्केयर -2 इंटू z की जगह 1 + 2 आयोटा और +5 = 0। अब ये a + b का होल स्केयर बन रहा है, तो a का स्केयर 1 का स्केयर प्लस b का स्केयर 2 आयोटा का स्केयर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × 2 आयोटा, ये आपके पास a + b का होल स्केयर। इधर से -2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 1 -2 प्लस माइनस -2 × 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आयोटा के इक्वल, और +5 = 0। 1 का स्केयर 1, 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा स्केयर प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आयोटा के इक्वल। तो -2 -4 आयोटा और +5 = 0। अभी -4 आयोटा और +4 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 4 × आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -2 + 5 = 0। तो 1 प्लस इंटू माइनस -4 -2 + 5 = 0। पॉजिटिव वैल्यू 1 और 5, 1 + 5 6 -4 और -2 -6 = 0, इम्प्लाइज डेट 0 = 0। तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि जो गिवन वैल्यू थी आपके पास 1 + 2 आयोटा is the solution of z square -2z + 5 = 0।